वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 197 लगाते हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर जो कम से कम पिछले एक साल तक के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो इसके अंदर आपको मिलेंगे टेस्ट के अंदर। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिन कैंडिडेट को भी बीईओ का एग्ज़ाम देना है 16 अगस्त को वो इस टेस्ट को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इनमें से किसे फॉर्च्यून ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 19 की सूची में प्रथम स्थान पर रखा है? किसको रखा है? बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? सत्य नडेला, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, दिसंबर 2019 में बिजनेस पत्रिका फॉर्च्यून ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची जारी की है। इस सूची में 20 सर्वश्रेष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के सीईओ सत्य नडेला को प्रथम स्थान पर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, अक्टूबर 2019 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुधन एवं डेयरी विभाग ने 20वीं पशु जनगणना रिपोर्ट जारी की। पशुधन जनगणना के अनुसार वर्ष 2019 में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है। ये इम्पोर्टेंट एक एग्जैक्ट नंबर है, इसको याद रखिएगा। 535.78 मिलियन पशुधन आबादी है 2019 के अनुसार। लेकिन अक्टूबर 2019 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 20वीं पशुधन जनगणना जो है वो जारी की है, 19वीं नहीं है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, केवल दूसरा सही है। तो देखिए, अक्टूबर 2019 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 20वीं पशु जनगणना रिपोर्ट जारी की है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कौन सी थी, 19वीं 20वीं। इस गणना के अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी कितनी है 2019 में? 535.78 मिलियन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, बताइए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? 80वां। तो वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य कर रही बर्लिन स्थित संस्था, नाम क्या है उसका? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका नाम याद रखना। इसके द्वारा 24 जनवरी 2020 को वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 जारी किया गया और इस सूचकांक में भारत को मिला है 80वां स्थान, और जबकि 2018 में भारत था 78वें पायदान पर। इस सूचकांक में डेनमार्क व न्यूजीलैंड दोनों ही प्रथम स्थान पर हैं एक साथ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मार्च 2020 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, बताइए। 144वां। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत को 144वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में फिनलैंड जो है वो प्रथम स्थान पर है और सूडान जो है ना, अफ्रीका का सूडान, वो अंतिम स्थान पर है। तो इम्पोर्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा है भारत का कौन सा स्थान, 144वां। इम्पोर्टेंट उतना ही है कि प्रथम स्थान पर कौन है, फिनलैंड है, और अंतिम पर भी याद रखिए अफ्रीका का सूडान। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में भारत के किन दो शहरों को शामिल किया गया है? रहने योग्य शहर जो भारत में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में दो हैं, दिल्ली मुंबई। दिल्ली मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग है। ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हर साल यह इंडेक्स जारी किया जाता है। वर्ष 2019 में 140 प्रमुख शहरों की यह रैंकिंग सितंबर 2019 में जारी की गई। भारत के दिल्ली व मुंबई को ही केवल इस सूची में शामिल किया गया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में रहने योग्य शहर हैं दिल्ली और मुंबई। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रिपोर्ट 2020 में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है और विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में पहला स्थान जो है वो न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ है। बताइए कौन सा करेक्ट है। ये प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है।
तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है और भारत को इस रिपोर्ट में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इससे पहले 2019 में 77वें स्थान पर था भारत। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, बताइए। 64वां, 62वां, 68वां या 66वां? विश्व आर्थिक मंच की प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 68वां। तो विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मकता की दृष्टि से भारत को 2019 में 68वें स्थान पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना के तहत वर्ष 2022 तक कुल कितने मेगावाट सौर क्षमता स्थापित करना है? 25,000 मेगावाट, 25,500 मेगावाट, 25,750 मेगावाट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना के तहत 2022 तक कुल कितने मेगावाट सौर क्षमता की बात हो रही है? कितने? देखिए, 25,750 मेगावाट। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना के तहत वर्ष 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय रेलवे में रेस्टोरेंट ऑन व्हील की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ पर की गई है? लखनऊ, मुरादाबाद, आसनसोल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर मुरादाबाद नहीं है, लखनऊ भी नहीं है, आसनसोल, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय रेलवे ने एक रेस्टोरेंट ऑन व्हील की स्थापना पश्चिम बंगाल के आसनसोल में की है और रेलवे के 2 पुराने कोचों को इसके लिए जोड़कर उन्हें रेस्टोरेंट का रूप जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, वर्तमान में कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का जो है ना विश्व में दूसरा स्थान है और वर्तमान में कच्चे इस्पात के उत्पादन में पहला स्थान चीन का है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कच्चे इस्पात में प्रथम स्थान पर चीन है और भारत का याद रखिए दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, भारत है इसमें तीसरे स्थान पर। प्रथम स्थान पर है चीन और दूसरा स्थान किसको है? यूएसए के पास। तो विद्युत उत्पादन के मामले में भारत जो है वो चीन अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर, यानी पहला क्या हो गया? चाइना हो गया और सेकंड पर कौन है? यूएसए और तीसरे पर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत में विद्युत क्षमता में सर्वाधिक प्रतिशत किस प्रकार की विद्युत क्षमता का है? तापीय विद्युत, जल विद्युत, नाभिकीय विद्युत या फिर नवीकरणीय ऊर्जा? नाभिकीय तो हो नहीं सकता, इसमें सबसे ज़्यादा है तापीय विद्युत का। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारत की कुल विद्युत क्षमता में तापीय विद्युत का प्रतिशत कितना है? 62.2%, जबकि जल विद्युत क्षमता का कितना है? 12.33%। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2019 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? किसको चुना है? सेल्फी सेल्फी बहुत होती है, नारी शक्ति, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट इमरजेंसी या फिर इनमें से कोई नहीं। सेल्फी नहीं है, क्लाइमेट इमरजेंसी। ऑप्शन नंबर, विकल्प नंबर ए है इसका आंसर। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2019 के लिए क्लाइमेट इमरजेंसी को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। कैथरीन जॉनसन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? क्या है कैथरीन जॉनसन? गणितज्ञ हैं, संगीतकार हैं, अभिनेता हैं, क्या हैं? देखिए, ये हैं गणितज्ञ। तो 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन का निधन हो गया। वह 101 वर्ष की थी। कैथरीन जो हैं वो ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध थी। इनका नाम याद रखिएगा, गणितज्ञ हैं कैथरीन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। 25 फरवरी 2020 से 11 फरवरी 2021 तक चीन में कौन सा वर्ष मनाया जा रहा है?
धात्विक चूहे का वर्ष, सुअर का वर्ष, धात्विक बैल का वर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे तो इन्हें कोरोना का वर्ष मनाना चाहिए, लेकिन इसका उत्तर है धात्विक चूहे का वर्ष मना रहे हैं ये लोग। तो देखिए, चीन में 12 वर्षों के ज्योतिष चक्र के आधार पर लगातार 12 वर्षों का नामकरण अलग अलग जानवरों के नाम पर होता रहता है। अब देखिए, इस श्रृंखला में 25 फरवरी 2020 से धात्विक चूहे का वर्ष शुरू हुआ, जो 11 फरवरी 2021 को समाप्त होगा। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लीजिएगा। BEO वाले भी कर सकते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न इसमें से मिल जाएंगे आपको। चलिए, धन्यवाद।